हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड क्लास। सो आज हमारा जो लास्ट चैप्टर है हम वो पढ़ेंगे अर्ली ह्यूमंस। अर्ली ह्यूमंस में देखो लेट्स बिगिन में क्या दिया, देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट वी नीड इन आवर लाइफ सच एज हाउस, अ व्हीकल, फूड एंड क्लोथ्स। लिस्ट डाउन एनी 3 थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यू दैट यू यूज डेली। ये आप लोगों को करना है। क्या बोल रहा है कि हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि घर, गाड़ी, खाना, कपड़े, ये सब चीज़ें है ना। तो यहाँ पर आपको वो 3 चीज़ें लिखना है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आप डेली यूज़ करते हो। राइट डाउन इन 1 or 2 सेंटेंस हाउ यू वुड फील इफ दीज थिंग्स वर नॉट देयर। अब यहाँ आपको 1 या 2 सेंटेंस में ये बताना है कि अगर जो चीज़ें आप यूज़ करते हो अगर वो आपके पास में नहीं रहेंगी तो आप कैसे फील करोगे। तब आपके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको ही पता है ना। तो ये आप लोग का होमवर्क है जो आप करोगे और मुझे सेंड करोगे। अब आ जाइए अर्ली ह्यूमंस हाउ दे लिव्ड, यानी अर्ली ह्यूमंस के बारे में हम पढ़ेंगे और वो कैसे रहते थे। वी हैव सो मैनी वंडरफुल थिंग्स टुडे, डिफरेंट फूड आइटम्स, हाउस टू लिव इन, different means of transport, a variety of clothes and so much more, but all these things were not always with us. We have learned to make these things over millions of years. So what was life like in the early times? क्या बोल रहा है, हमारे पास आज के समय में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना, अच्छा अच्छा खाना है, घर है, कपड़े घर हैं, अलग तरीके के कपड़े हैं हमारे पास, इधर उधर जाने के लिए गाड़ियाँ हैं, पर आपको और बहुत सी चीज़ें, पर आपको पता है कि ये सारी चीज़ें हमेशा से हमारे पास नहीं थी। कई मिलियन साल पहले हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सब इंसानों ने खुद बनाना सीखे हैं। तो आपको क्या लगता है कि उस समय के लोग कैसे रहते होंगे जब ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। तो शेल्टर मीन्स होता है घर। द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट इज टूडे। देर वर नो प्रॉपर हाउस फॉर दैम टू टेक शेल्टर। देर वर नो मटेरियल सच एज सीमेंट और ब्रिक्स दैट make a house today. They used to live in caves. Early humans used to hunt for food and come back to their caves. क्या बोल रहा है कि पहले के समय में अर्ली ह्यूमंस जो थे उनकी जो लाइफ थी आज के लोगों के हिसाब से बहुत ही अलग थी। उनके पास कुछ एक घर नहीं होता था रहने के लिए, क्योंकि उस समय सीमेंट, ईंट, ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी जो आज घर बनाने के लिए यूज़ होती हैं। तो उस समय के लोग कहाँ रहते थे, गुफाओं में रहते थे, और वो हंट करने यानी कि शिकार करने अपने खाने के लिए जाते थे और फिर वापस से अपनी केव में यानी गुफा में आके रहते थे। क्लोथिंग, वॉट डिड अर्ली ह्यूमन वियर, कपड़े क्या पहनते थे अर्ली ह्यूमन, है ना। तो इन एंशियंट टाइम्स अर्ली ह्यूमन्स कवर्ड देमसेल्फ विथ एनिमल हाइड्स, स्किन्स एंड लीव्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड, विंड एंड हीट। दे डू नॉट नो अबाउट द यूज ऑफ क्लोथिंग मटेरियल लाइक कॉटन और सिल्क। देयर वर नो स्विंग मशीन एट दैट टाइम। अर्ली ह्यूमन मेड वेरी शार्प एंड थिन टूल्स आउट ऑफ स्टोन टू स्वी द एनिमल स्किन्स एंड लीव्स। क्या बोल रहा है, उनके पास में उस समय कपड़े भी नहीं हुआ करते थे पहनने के, तो वो क्या पहनते थे, एनिमल्स की स्किन और पत्तियाँ, है ना। और उन्हें ये कॉटन का, सिल्क का, ये सारी चीज़ों का यूज़ नहीं पता था। तो और उनके पास कोई मशीन भी नहीं थी कि वो कपड़े सी सके। तो वो क्या करते थे, जो पत्थर होते हैं उनको बहुत शार्प यानी पेनी नुकीले बनाते थे और उनसे वो एनिमल की स्किन और जो पत्तियाँ हुआ करती थी उसे सीते थे और वही पहनते थे। लेट्स ट्राई 1 में आपका होमवर्क है, आपको यहाँ पे पिक्चर बनाना है ये ऐसे ड्रेस की जो कि मतलब अर्ली ह्यूमंस पहना करते थे उस समय पे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स आपको मैं सेंड कर दूंगी। अब आ जाइए आप नेक्स्ट पे, फूड। इनिशियली अर्ली ह्यूमंस एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेबल, नट्स एंड सीड्स। दे यूज टू ईट फूड दैट वॉज नेचुरली अवेलेबल, दैट मीन्स ऑन ट्री और थ्रू प्लांट्स। डिफरेंट फूड ऑप्शंस वर नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम। अर्ली ह्यूमन डिड नॉट नो अबाउट फायर, सो दे एट एवरीथिंग इन इट्स रॉ फॉर्म। क्या बोल रहा है, अर्ली ह्यूमंस के पास खाने के लिए ऐसा कुछ खास होता नहीं था, वो सारा जो खाते थे वो नेचुरली जो अवेलेबल होता था, यानी कि जैसे पेड़ों पे जो भी चीज़ें मतलब अवेलेबल होती, जो वेजिटेबल, बीजे, जितनी भी चीज़ें पेड़ों की होती थी वो वही खाया करते थे, है ना। और उनके पास में उस समय अलग अलग खाने का ऑप्शन नहीं हुआ करता था, उनको आग के बारे में नहीं पता था, तो इसलिए उस समय वो सारी चीज़ें कैसी खाते थे, कच्ची ही खाते थे। Later they started hunting small animals for food. Gradually they began hunting biggest animal. Hunting could not be done with bare hands. They needed sharp objects to hunt animal. In the beginning they used stones for hunting. Later they broke and sharpened these stones to make a special object that could help them hunt animals in a much better way. These were called tools. बाद में फिर वो धीरे धीरे करके छोटे छोटे जानवरों को मतलब शिकार करके खाने लगे। उसके बाद में उन्होंने क्या किए, बड़े जानवरों को मारने लगे। तो खाली हाथों से जानवरों को मारना जो होता था, हंट करना जो होता था, वो आसान नहीं होता था, है ना।
और नहीं कर सकते थे वो, इसलिए उन्हें क्या शार्प चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी। तो पहले तो वो पत्थरों का यूज़ करते थे और फिर उसके बाद उनको यानी थोड़ा समझ में आया तो वो फिर पत्थरों को क्या करने लगे, शार्प करने लगे, यानी पेनी नुकीले बनाने लगे। और फिर उन्हें मतलब स्पेशल तरीके से बना के, नुकीले बना के वो फिर एनिमल्स का क्या करते थे, हंट करते थे एनिमल्स को और अपना खाना लाते थे। तो ये जो वो मतलब पत्थरों से जो वो चीज़ बनाते थे एनिमल्स को हंट करने के लिए, वो क्या कहलाता था, टूल्स कहलाता था। ठीक है, अब बोल रहा है टूल्स। अर्ली ह्यूमन यूज डिफरेंट टूल्स फॉर डिगिंग आउट रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड हंटिंग एनिमल्स. They used pieces of wood and stones with sharp edges. Slowly they started making sharper tools. They tied stone pieces with sharp edges to wooden stick. This became the first spear. With these they could kill animals from a distance. क्या बोल रहा है कि अर्ली ह्यूमंस जो थे वो अलग अलग तरीके के टूल जो थे वो यूज़ करते थे, काहे के लिए, खुदाई करने के लिए, रूट्स निकालने के लिए पेड़ों की, फिर एनिमल्स को मारने के लिए वो क्या करते थे, लकड़ी का जो मतलब टुकड़ा होता था उसे और स्टोन्स को बहुत शार्प करते थे, उनकी जो एजेस, उनकी जो किनार रहती थी उसको शार्प करते थे और फिर धीरे धीरे वो और भी नुकीले जो पेनी मतलब टूल्स थे वो बनाने लगे। फिर उन्होंने क्या किया, वो पत्थर को, जो एकदम शार्प एज वाला पत्थर होता था या फिर जो वुड होता था, उसे लेकर स्टिक में बांधते थे और वो बना हमारा पहला तीर। ठीक है, इस तरीके से वो पहला तीर उन्होंने बनाए थे। फिर उसके थ्रू वो क्या करते थे, बहुत दूर से भी एनिमल्स का शिकार कर पाते थे। ग्रेजुअली दे मेड द एक्स एंड हैमर, और फिर धीरे धीरे उन्होंने एक्स यानी कुल्हाड़ी और हथौड़ा भी बनाए। दे ऑल्सो मेड टूल्स फ्रॉम द बोन्स ऑफ द हंटेड एनिमल्स. विद दीज टूल्स they could find food and hunt efficiently. They used the tools for hunting, fishing and digging for roots and many other things they could eat. वो फिर ऐसे करके टूल्स जो थे वो फिर मतलब जो जानवर जो वो हंट करते थे एनिमल्स को, उनकी जो बोन्स हुआ करती थी उससे भी अब वो क्या करने लगे, वो बनाने लगे, टूल्स बनाने लगे। और इन टूल्स की मदद से फिर वो अपना खाना बहुत आसानी से ढूंढते थे और इन्हीं टूल्स का यूज़ करके वो हंट करते थे, फिशिंग करते थे, रूट्स खोदा करते थे और बहुत सारे ऐसे काम करते थे जो उनके खाने में उन्हीं की हेल्प करें। लेट्स ट्राई टू आपके क्वेश्चन आंसर से जो मैं आपको सेंड कर दूंगी। डिस्कवरी ऑफ फायर, अर्ली ह्यूमन ने आग कैसे ढूंढी। इमेजिन बिग रेड येलो फ्लेम लीपिंग अप एंड अक्रॉस ह्यूज जंगल area and destroying the trees. Early humans must have seen jungle fires breaking out. They were probably scared of it. Slowly, early humans would have observed that fire gives out heat. They also must have noticed that the animals did not go near the fire. क्या बोल रहा है, आप लोग सोचो कि जब अर्ली ह्यूमंस ने ऐसा लाल रंग का धुआं देखे होंगे जो कि पूरे जंगल को बर्बाद कर रहा है, जला रहा है, तो उन्हें कैसा लगा होगा, है ना। तो अर्ली ह्यूमंस जो थे वो जंगल देखकर बहुत ज़्यादा डर गए थे, जंगल में जो आग थी वो देखकर बहुत ज़्यादा डर गए थे, है ना। और धीरे धीरे पर उनकी जब उनने आग को देखे होंगे तो उन्हें ये समझ में आया होगा कि आग जो है वो क्या करती है, हीट यानी कि जो गर्मी होती है उसे मतलब हीट रिलीज़ करती है ना, गर्माहट निकलती है आग से, उन्हें ये देखे होंगे। और फिर उन्हें ये भी देखे होंगे कि जो एनिमल्स होते हैं वो आग के पास में नहीं जाते हैं। नेक्स्ट पेज देखो। So they learned that fire was useful. They tried to make fire by using sparks from the jungle fire or by rubbing two stones against one another. धीरे से उनको आग के बारे में समझ में आया कि आग कैसे उनके लिए यूज़फुल है, तो फिर उन्होंने क्या किए, फायर को मतलब फायर बनाने का ट्राई करे। कैसे, वो जंगल में जो आग लगी उसके थ्रू थोड़ी सी चिंगारी लेके या फिर दो स्टोन्स को या लकड़ियों को आपस में रब करके चिंगारी निकाल के फिर वो आग जलाने की कोशिश करने लगे। In this way, early humans started using fire to keep themselves warm and to light up the cave. They also began to use fire to keep away wild and dangerous animals that could hurt them. It is said that early humans accidentally realized that fire can be used to cook food. They must have found that a roasted piece of food was softer and tastier than the raw food. This is how they must have started cooking with fire. फिर इस तरीके से उन्हें जब आग का यानी जब वो आग को थोड़ा सा यूज़ करने लगे तो उन्हें और अच्छे समझ में आया कि आग के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, मतलब रोशनी कर सकते हैं। तो वो अपनी जो गुफाओं में आग जलाने लगे जिससे कि उनकी गुफा में रोशनी हो, जिससे कि वो खुद को वाइल्ड एनिमल से, खतरनाक जानवरों से बचाते थे, है ना। फिर अर्ली ह्यूमंस को ये समझ में आया होगा कि जो हम खाने को आग में पका सकते हैं ना, और फिर जब उन्होंने वो किया होगा तो उन्हें ये समझ में आया होगा कि जो रोस्टेड पीस होता है खाने का, जो पका हुआ जो यानी जला जो खाना होता है, जला नहीं मतलब जो थोड़ा भुना हुआ जो खाना होता है वो कच्चे खाने से काफ़ी सॉफ्ट होता है और टेस्टी होता है, और इस तरीके से उन्होंने आग के थ्रू खाना बनाना सीखा होगा।
The discovery of fire changed the way of living of early humans. They started using fire to make their lives easier. It was a big step toward the progress of human civilization. Have you studied the different methods of cooking? We use fire and electricity to cook, but the common thing is द हीट दैट हेल्प्स अस कुक. क्या हो रहा है कि ये जो अर्ली ह्यूमन ने फायर जो उन्होंने यानी डिस्कवर किया, ये आज के समय के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, क्योंकि उससे उनकी लाइफ इजी बनी और उसके थ्रू धीरे धीरे जब इंसानों में दिमाग आने लगा या जब वो और ज़्यादा समझने लगे, तो उन्हें ये समझ में आने लगा कि खाना बनाने के लिए आग यूज़ होती है और किन किन तरीक़ों से आग का यूज़ किया जाता है. और आज के समय में हम खाना कैसे बनाते हैं, यानी कि ऑब्वियसली हम भी तो आग नहीं, बट हम भी जो हम चूल्हा जो हम यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, फायर ही तो होती है, फ्लेम ही तो होती है ना. तो आज के समय में फायर और इलेक्ट्रिसिटी दोनों से खाना बनाया जाता है, पर उस समय अर्ली ह्यूमंस कैसे खाना बनाने लगे थे, फायर से. फार्मिंग, अब वो फार्मिंग कैसे करने लगे. हैव यू एवर थॉट हाउ वी गेट क्रॉप्स एंड फूड. अर्ली ह्यूमंस नोटिस दैट न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द सीड दैट फेल ऑन द ग्राउंड, सो दे स्टार्टेड स्कैटरिंग द सीड्स ऑन द ग्राउंड. न्यू प्लांट्स grew from these seeds. Soon they realized that a lot of food can be grown in this way. They slowly started to learn how to do farming. They realized that they can grow their own food. फार्मिंग क्या हुआ. अब आपने कभी सोचा कि हमें खाना या क्रॉप्स कैसे मिलते हैं. तो अर्ली ह्यूमन ने ये चीज़ नोटिस किए थे कि जैसे जैसे बीजे गिरते हैं पेड़ों की ज़मीन पे, तो वहाँ से नए जो मतलब पेड़ हैं वो उगना शुरू होते हैं. तो अर्ली ह्यूमंस क्या करने लगे, बीजों को जमा करने लगे और इस तरीके से वो बीजे लगा के नए प्लांट्स ग्रो करने लगे. और फिर धीरे धीरे उन्हें ये समझ में आया कि हम अगर ऐसे फार्मिंग करेंगे, हम अगर ऐसे पेड़ लगाएंगे तो हमारे पास बहुत सारा खाना हो जाएगा और हम खुद ही अपना खाना बना सकते हैं. और फिर इस तरीके से उन्हें समझ में आया कि उन्हें फार्मिंग कैसे करना चाहिए. They started using tools to soften the hard upper layer of the soil. They could thus easily sow the seeds in the soft soil. This is how they began plugging the soil. Gradually, they started using animal to plug the soil. This made farming easier and more crops could be grown. क्या बोल रहे हैं, धीरे धीरे वो जो टूल्स होते थे, है ना, उनसे ज़मीन का ऊपरी हिस्सा जो था उसे क्या करने लगे, खोदने लगे और फिर उसमें वो जो सीड होते हैं उनको लगाने लगे. और फिर उस मतलब मिट्टी में सीड्स को मिलाने के लिए वो किसका, एनिमल्स का यूज़ करने लगे. एनिमल के थ्रू वो मिट्टी जो रहती थी उसे यानी कुछ लकड़ी फंसा के या करके उसमें उस तरीके से वो एनिमल्स को भी फार्मिंग में यूज़ करने लगे. और फिर धीरे धीरे करके जब उन्हें ये समझ में आने लगा कि हमें कैसे फार्मिंग करना है, तो वो उनके लिए काफ़ी आसान हो गया. फिर उन्होंने इन्वेंट किया व्हील, द इन्वेंशन ऑफ व्हील. द ओल्डेस्ट व्हील विच वॉज फाउंड ड्यूरिंग excavation is believed to be over 5,500 years old. The wheel has been the greatest invention of humankind. क्या बोल रहा है, जो सबसे पुराना जो व्हील था जो मिला वो लगभग 5,500 ईयर्स पहले का था. तो जो व्हील था वो ये अर्ली ह्यूमन का बनाया हुआ सबसे बड़ा इन्वेंशन था. द इन्वेंशन ऑफ व्हील वॉज नॉट अ सडन डिस्कवरी. इट इज बिलीव दैट सिंस हैवी ऑब्जेक्ट्स वर डिफिकल्ट टू कैरी, अर्ली ह्यूमन प्लेस्ड समथिंग राउंड लाइक अ log of wood, used it to under it so that the object could roll over it. क्या बोल रहा है, इन्वेंशन ऑफ व्हील जो है, यानी व्हील का इन्वेंशन इतनी आसानी से नहीं हो गया होगा, है ना, तुरंत में. ये ऐसा माना जाता है कि अर्ली ह्यूमंस को भारी सामान इधर से उधर करने में काफ़ी डिफिकल्टी होती होगी, तो वो कुछ राउंड चीज़ जैसे कि बड़ी सी लकड़ी का गोल वाला जो मतलब राउंड वाला जो हिस्सा होता होगा उस पर सामान रखकर क्या करते होंगे, रोल करते होंगे, ताकि उन्हें खींचने में उससे आसानी हो, ज़्यादा उन्हें वेट ना लगे, है ना. अर्ली ह्यूमन मेड अ कार्ट विदाउट व्हील कॉल्ड स्लेज. अर्ली ह्यूमन ने कार्ट बनाए थे, यानी कि बिना चक्कों का कार्ट बनाए थे, जिसे कहते हैं स्लेज. वो लकड़ी का होता है, ठीक है. ये ऐसा देखो दिख रहा है जिसपे वो एलिफेंट को ले जा रहे हैं, वैसे. तो उसमें व्हील नहीं है. हाउएवर दिस प्रोसेस बिकम वेरी डिफिकल्ट, पर वो बहुत डिफिकल्ट हुआ करती थी. दे चोप द लोग्स इनटू राउंड शेप्स एंड मेड होल्स इन द सेंटर. टू सच राउंड पीसेस ऑफ वुड वर जॉइंड विद अ थिनर लोग इन बिटवीन विच मेड द एक्सेल. और उसके बाद में उनने क्या करे, ऐसा करना तो काफ़ी डिफिकल्ट होता था, इसलिए वो क्या करते थे, राउंड राउंड शेप की लकड़ियों को काटा करते थे, उसमें होल करते थे और फिर उन्हें जोड़ते थे साथ में. और फिर उससे वो जोड़ जोड़ के क्या बनाया उन्होंने, एक्सेल, चक्के जैसा गोल गोल राउंड वाला बनाए. ठीक, ये बनाया उन्होंने, ठीक है. यानी दो गोलों को उसमें होल करके उसमें जब लकड़ी उन्होंने फंसाया तो ये बन गया उनका एक्सेल, यानी कि चक्के जैसा. दिस मेड द कार्ट स्टेबल एंड ईजी टू टर्न ऑन बोथ साइड.
दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट, और इससे उन्होंने क्या बनाया, कार्ट को बनाया, कार्ट में फिर वो ये चक्के जोड़े, उन्होंने ये एक्सेल जोड़े जिससे कि उसे इधर से उधर ले जाना काफ़ी आसान हो गया, और यहाँ से स्टार्ट हुआ क्या, ट्रांसपोर्ट का बनना। द व्हील हेल्प्ड अर्ली ह्यूमंस टू कैरी हैवी थिंग्स मोर इजीली इन मच अ फास्टर वे। क्या बोल रहा है, इस तरीके से भारी भारी चीज़ें भी अर्ली ह्यूमन बहुत जल्दी ले जा लेते थे। दे कुड ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मोर इजीली एंड फास्टर, इस तरीके से वो खुद भी इधर से उधर बहुत जल्दी चले जाया करते थे। अर्ली ह्यूमन देन यूज्ड द व्हील टू मेक क्ले पॉट्स, फिर अर्ली ह्यूमंस ने इन्हीं व्हील का यूज़ करके क्ले पॉट यानी मिट्टी की चीज़ें वो बनाने लगे। मिट्टी की चीज़ें कैसे बनती, क्ले व्हील से बनती ना, तो वही। यू नो दैट पॉट्स आर यूज टू स्टोर एंड सर्व फूड फॉर डेकोरेटिंग एंड मैनी अदर पर्पस, और आपको तो पता ही है, हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़े कि क्ले पॉट्स का यूज़ क्यों होता है, खाना रखने के लिए, खाना बचा के यानी सेव करने के लिए, खाना खाने के लिए और डेकोरेशन के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए ये यूज़ होता है। लेट्स ट्राई फॉर स्टूडेंट्स, आपको मैं सेंड कर दूंगी। लास्ट है आपके लेसन का टॉपिक डिस्कवरी ऑफ मेटल्स। मेटल्स कैसे मिले, डू यू नो व्हाट मेटल्स आर, आपको पता है मेटल्स क्या होते हैं। योर स्कूल बस और कार और स्कूटर इज मेड ऑफ मेटल, ये जो आपकी स्कूल बस, कार, ये सारी जो चीज़ें हैं ये किसकी बनी है, मेटल की बनी है। मेटल इज हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, मेटल जो होता है काफ़ी हार्ड होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। एट फर्स्ट अर्ली ह्यूमन यूज स्टोन टू मेक टूल्स, लेटर दे लर्न अबाउट द यूजेज ऑफ मेटल लाइक कॉपर एंड यूज इट फॉर मेकिंग नेव्स एंड सिकल्स। As copper is hard and strong, the tool lasted longer than the stone tools. Metal like copper and tin were melted together to make bronze. This was one of the most important invention of human being. क्या बोल रहा है, मेटल जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और बहुत स्ट्रांग होता है ना, तो अर्ली ह्यूमन ने पत्थरों से तो टूल बनाना सीख ही लिए थे। फिर उन्हें मेटल के बारे में पता चला, कॉपर के बारे में, तो उसका यूज़ करके वो धीरे धीरे चाकू और जो मतलब हथियार होते हैं तो वो बनाने लगे, ठीक है, क्योंकि कॉपर जो होता है वो पत्थर से, स्टोन से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और फिर वो क्या करने लगे, मेटल जैसे कि कॉपर और टिन को साथ में मेल्ट करने लगे, साथ में पिघला के ब्रोंज, जब कॉपर और टिन को साथ में मिलाओ तो बनता है ब्रोंज, जो कि और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है ना। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को मेल्ट करके वो अपने हथियार बनाने लगे, और यहाँ इन्वेंट हुआ क्या, इन्वेंशन हुआ मेटल्स का, जो अर्ली ह्यूमंस ने ढूंढे और उसके टूल्स बनाए, ये हुआ ह्यूमन बीइंग का बहुत ही बड़ा इन्वेंशन। देन अर्ली ह्यूमंस लर्न हाउ टू मेक आयरन विच इज़ स्ट्रॉन्गर एंड हेल्प इन मेकिंग बेटर टूल। फिर अर्ली ह्यूमंस को क्या, आयरन बनाने का मौका मिला, आयरन कैसे बनता है ना, और वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके टूल और भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। टुडे वी हैव मैनी वंडरफुल थिंग्स लाइक कार्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, फोन, टेलीविजन, एयर कंडीशनर, अ वेराइटी ऑफ क्लोथ्स एंड लॉट्स ऑफ डिलीशियस फूड। ऑल दिस हैज़ बीन मेड बाय ह्यूमन ओवर मैनी ईयर्स स्टार्टिंग विथ अर्ली ह्यूमन। वी हैव बीन एबल टू डू दिस बाय फाइंडिंग आउट और ऑब्जर्विंग थिंग्स अराउंड अस एंड डेवलपिंग दैम over many years. We are still finding and many more new things. क्या बोल रहा है, आज हमारे पास में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, टीवी है, फ़ोन है, अब एयर कंडीशनर है, खाने के लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना है, कपड़े हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें किसने बनाया, इंसानों ने ही बनाया, और इसकी शुरुआत करी थी अर्ली ह्यूमंस ने, है ना। और आज हम इतने डेवलप हो गए, लेकिन आज भी हम जो है नई नई चीज़ें खोजते हैं, ढूंढते हैं और नई चीज़ों का इन्वेंशन करते हैं, और जिसकी शुरुआत किसने किए थे, अर्ली ह्यूमंस ने, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर अर्ली ह्यूमंस, जो यहाँ कंप्लीट होता है। इसकी जो एक्सरसाइजेज है वो मैं आपको सेंड करूँगी, और जो लेट्स रिमेंबर और लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स हैं वो आपका होमवर्क है, आप वो पढ़ेंगे और एक बार ये लेसन को रिवाइज करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स हैं, आपका ईवीएस का जो कोर्स है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको चैप्टर सारे समझ में आए हो, ना आए हो तो मुझसे फिर से पूछना, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। सो बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।